दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन यात्रा पर गए थे और दोनों ने सीपीईसी पर यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साझा बयान जारी करके भारत को चौंका दिया था। दोस्तों इन दोनों ने सीपीईसी को और मजबूत बनाने के लिए ताकि पीओके में चीन के और भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो सकें उस पर काम करने के लिए दोनों राजी हुए थे। यानी कि चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अब इंडियन आर्मी में आर्मी नहीं है जो 1962 में हुआ करती थी। और अब अगर बात से नहीं समझेगा पाकिस्तान तो भारत छीनने के लिए भी आगे बढ़ेगा पीओके, क्योंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन इन सब के बीच सीपीईसी जो रोड है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों चीन और पाकिस्तान को यह रोड जोड़ता है और यह रोड पीओके से पास होता है दोस्तों। और यही रोड बार बार बाधा इसलिए बनता है क्योंकि इस रोड से चीन को फायदा मिलता है और चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि भारत पीओके को वापस ना ला सके। लेकिन अब भारत ने घर में घुसकर मारना भी सीख लिया है और अब वही करेगा भारत। जैसे पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। आपको बता दें कि दोनों की यानी चीन और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है वह इसलिए भी हुई है कि पीओके में जो चीनी लोग काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन लोगों पर वहाँ के लोकल आतंकवादियों द्वारा हमला भी हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ने इससे बचने के लिए बातचीत की है और इस तरह का हमला ना हो सके इसलिए विचार विमर्श किया है। लेकिन जैसे ही ये बयान जारी हुआ तो भारत ने भी अब कमर कस ली है कि अब डायरेक्ट सीपीईसी को ही बंद करेगा भारत और फिर पीओके को वापस लाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि सीपीईसी कब बनाया था चीन ने और कैसे बनाया था। दोस्तों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीईसी चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा और इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। सीपीईसी को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है और सीपीईसी की कुल लागत करीब 46 अरब डॉलर है। सीपीईसी के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश किया जा रहा है। 13 नवंबर 2016 को सीपीईसी के एक हिस्से को खोल दिया गया। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी 2017 के अंत में खोला गया था। सीपीईसी के तहत मजबूत हाईवे और रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्वादर और कराची के लिए अलग से हाईवे बनाया जाएगा। इसके लिए लाहौर और कराची के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे बनाया जाएगा और रावलपिंडी और चीन सीमा तक बने हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। दोस्तों 2015 में ही इस कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही इस परियोजना को देशों ने अपने रिश्तों का गेम चेंजर बताया था। हालांकि इस परियोजना की बुनियाद 2008 में ही रख दी गई थी। ऐसे में कई जानकार इस परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान में अपने हित साधने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान में कई जानकारों को लगता है कि इससे केवल पंजाब को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन सच तो ये भी है कि आज भी इस परियोजना का काफ़ी हिस्सा बन गया है और काफ़ी पर अब भी बातचीत चल ही रही है। कभी आर्थिक तंगी इसके आड़े आई तो कभी पाकिस्तान की ज़रूरतें। एक बड़ा रोड़ा चीन के खिलाफ बलूचिस्तान का होना भी बताया जाता है क्योंकि इस परियोजना का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है और क्योंकि वहां रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं इसलिए वह अक्सर चीनी मजदूरों पर हमला भी करते रहते हैं, जिस वजह से अब यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो गया है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद से चीन इस प्रोजेक्ट को काफ़ी धीरे धीरे करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों आज भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर हर भारतीय बस एक काम करेगा तो 5 साल में पूरा चीन बर्बाद हो जाएगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जापान अमेरिका की एक हकीकत जो आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। दोस्तों जब अमेरिका के राष्ट्रपति जापान आ रहे थे तब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था
कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद जापान ने अमेरिका से बदला किस तरह लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को आप क्यों जापान की धरती पर बुला रहे हैं। ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में जो टेलीफोन है वह पैनासोनिक का है और जो टीवी लगा है वह सोनी का है, यही हमारा बदला है। और इसी वजह से जापान न्यूक्लियर अटैक के बाद भी दोबारा से खड़ा हो पाया। अगर जापान चाहता तो विकलांग होकर पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो सकता था। ऐसे में इस किस्से से भारत को भी जापान से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी तरह से दोस्तों आज हम लोग चाइना पर डिपेंड होकर विकलांग हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत का दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान है? नहीं, ना तो रियल दुश्मन चीन है, लेकिन उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए इंडिया चाहे तो 5 साल के अंदर उसे बर्बाद कर सकता है। वह कैसे? दोस्तों, हमें चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। चाइना ने आज भारत के लोगों के रग रग में चाइनीज़ मोबाइल ठूस दिया है, जिस वजह से सभी भारतीयों का डाटा लिंक होता है, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल सारा डाटा लीक करती है और यही वजह है कि चाइना सस्ते मोबाइल देता है। ऐसे में हमारे दुश्मन के पास अगर कोई सामान है और अगर हम वह सामान नहीं लेकर मर जाएंगे तब हमें वह सामान लेना चाहिए, लेकिन अगर उस सामान को लिए बिना हम जिंदा रह सकते हैं तो हमें वह सामान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह आम बात है कि अगर हमारा कोई दुश्मन होता है तो हम उसके घर से कभी जिंदगी में कोई सामान नहीं लेकर आते। ऐसे में चीन भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसने ना जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर फ़ोन की बात करें तो इतनी सारी ऐसी कंपनियों के फ़ोन हैं जो चाइना में नहीं बने, तो हम ऐसे फ़ोनों को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम चाइनीज़ फ़ोन ही खरीदें। ऐसे में चाइनीज़ मोबाइल का बहिष्कार सबसे पहले होना चाहिए। दोस्तों आपको बताते हैं चाइनीज़ मोबाइल आपका डाटा कैसे लीक करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में पहले से ही कई सारे पेमेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, उन पर आपकी ईमेल आईडी भी होती है, उसके ज़रिए आपके डाटा को एक्सेस करता है। इसके अलावा फ़ोन पर फ़ोन नंबर, एड्रेस और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी होती हैं, जिसके ज़रिए उनको यह पता चलता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसे में आपका पूरा डाटा चाइना पहुंच जाता है और यह सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त चीन की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन है, जबकि भारत की इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन है। और ऐसे में चाइना इस वक्त भारत से 5 गुना से भी ज़्यादा आगे है। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जो 16 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें से 10 ट्रिलियन सिर्फ भारत की वजह से है, क्योंकि दुनिया में चाइना का सबसे बड़ा बाज़ार भारत है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से 10 ट्रिलियन निकाल दिए गए तो चीन की इकोनॉमी गिरकर सिर्फ 6 ट्रिलियन ही पर ही रह जाएगी, जबकि वही 10 ट्रिलियन जो भारत चीन को देता है वह भारत की इकोनॉमी में ऐड हो जाए तो भारत की इकोनॉमी बढ़कर 13 ट्रिलियन तक हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अगले 5 सालों तक पूरी तरह से चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दें। दोस्तों इसके बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि यह कदम हमें खुद उठाना है, तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों ऐसे में इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या हमें चाइनीज सामान का जल्द से जल्द बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।